नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र सिंह परिहार आप सबका परिहार सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, यह भाग कौन सा है? चौथा। इससे पहले 3 वीडियो डल चुके हैं जो मध्य प्रदेश की हमने बेसिक जानकारी है उसको पढ़ा है। यह क्लास एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी, पुलिस आदि विभिन्न अदर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा पढ़ते हैं। आज का जो वीडियो है वो छोटा ही रहेगा क्योंकि जो इसमें कुछ प्रश्न बचे हुए हैं उनको हम हल करना फैक्ट टाइप के हैं। उसके बाद फिर दूसरा यूनिट पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें, अगर हम मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका जो क्षेत्रफल होता है मध्य प्रदेश का वो होता है 308,252। 308,252 ऐसे बात कर सकते हैं 30,82,52 या 308,252। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे बड़ा जिले की बात करते हैं, सबसे बड़ा जिला कौन सा है तो शिवपुरी है। और अगर सबसे छोटे जिले की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा है? निवाड़ी है। आज की बातें हो रही हैं जी सब वर्तमान की। अब बात आती है मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, ये प्रश्न पूछ लेते हैं। तो भारत के क्षेत्रफल का लगभग 9.38% है। आपने देखा होगा कई सारी किताबों में इसका जो क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का लिखा है वो 308,252 भी लिखा है और कई सारी किताबों में ये भी लिखा है क्या 308,245। मतलब ये अंतर है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। तो ये अंतर क्या है, कहाँ से आया है, ये है ये क्या है, मतलब ये कब लिखा होता है, ये कब लिखा होता है, तो इसको हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्या कि एक करार घाटी विवाद है। एक विवाद है, वो किस किस के बीच में है तो वो करार घाटी विवाद है। और करार घाटी जो विवाद है तो वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में ही है। तो पहला प्रश्न ये बन गया कि करार घाटी विवाद जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में है, जिसकी वजह से हम कई जगह 308,245, कई जगह 308,252 पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि कुछ इसकी जो सीमाएं हैं वहाँ पर एक जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो एक अनूपपुर जिला है, उसके कुछ गांव हैं जैसे है पुष्प राजगढ़ गांव, राजेंद्र ग्राम है और पमरा गांव है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें कि यो इन दोनों के बीच में ये घाटी है, धनौली है, करगरा है और बेद खोदरा है। तो इनके बीच में जो यहाँ का कुछ माफिया ऐसे होते हैं जो इसका क्या कर लेते हैं, खनन कर लेते हैं। एक तो ये बात हो गई जिसकी वजह से क्या होता है कुछ मिट्टी का हिस्सा जो है वो लगता है मध्य प्रदेश कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है। कभी कभार क्या होता है कि बरसात होती है तो बरसात की वजह से भी मिट्टी जैसा अभी 2021 में ऐसा ही हुआ था कि बरसात की वजह से वहाँ की मिट्टी हट गई थी। फिर अनूपपुर के जो कलेक्टर थे उन्होंने उसको आवागमन को क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन आवागमन जैसे ही बंद हुआ लेकिन उससे क्या है कुछ समस्याएं आई, जो वहाँ के राहगीर हैं उनको काफ़ी समस्या आई, तो फिर आवागमन को खोला गया। तो मैकाल पर्वत की कटाई होती है तो जिस वजह से क्या होता है सीमा बढ़ जाती है, घट जाती है। मध्य प्रदेश के खनन कारोबारी हैं वहाँ पर, तो वो क्या करते हैं जो पत्थर निकलता है तो उसके पास में छत्तीसगढ़ है, वहाँ जाकर वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। तो इस वजह से जब आपको ये प्रश्न का डाउट रहता है कि हमें कब कितना लगाना, तो याद रखना इनमें से कोई एक ही आता है। और अगर कोई आता है कि क्यों ऐसा विवाद रहता है तो करार घाटी विवाद की वजह से रहता है, जो अनूपपुर और ये छत्तीसगढ़ में, ये हम कुछ याद बातें रखेंगे। अब बात आती है कि जनसंख्या की अगर बात करते हैं कि जनसंख्या जब भी बात आए कि मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो अगर 2011 से अगर हम करते हैं तो 725,97,565, 725,97,565। हो सकता है कई किताबों में अलग दिया हो, कई किताबों में लिखा हो 726 करोड़ ऐसे करके लिखा हो, कुछ किताबों में और बातें लिखी होंगी, लेकिन लगभग आसपास यही। और अभी तो 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहे थे, 2011 की जनगणना के हिसाब से चल रहे थे। और जनगणना जो होती है वो 10 वर्ष बाद होती है। जनगणना कितने वर्ष बाद होती है? 10 वर्ष बाद होती है। तो अब 2011 से अगर 10 वर्ष देखा जाए तो 2021 में होनी चाहिए, लेकिन अभी चल रही 2024, अभी तक जनगणना नहीं हो पाई है। तो अब ये शायद होने के समय क्या है, चांसेस हैं। और अगर बात की जाए कि पहली बार जनगणना कब हुई थी, पहली जनगणना कब हुई थी, तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में। तो देखा जाए कि 1872 में हुई है तो फिर ये एक कैसे आ गया लास्ट में, फिर 2012 आनी चाहिए थी। लेकिन समस्या क्या है, ये अनियमित जनगणना थी, अनियमित जनगणना। फिर इसके कुछ समय बाद 1881 में एक नियमित जनगणना हुई थी। तो नियमित की बात करें तो 1881, तो यहाँ पर अगर आप 10-10 जोड़ते जाएंगे तो 81 से फिर 91, 91 से फिर 2001 और 2000 से फिर 2011। तो नियमित गणना कब हुई थी? 1881 में। और अनियमित गणना कब हुई थी? तो 1872 में। जब इतिहास को पढ़ेंगे तो ये भी देखेंगे किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मेयो हुआ थे कि लॉर्ड रिपन थे, कौन थे, तो वो सब बाद की बातें हैं। अभी तो हमें ये देखना है कि हमें 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए। अगर बात की जाती है कि अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो 2 ही प्रश्न आते हैं। एक अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है,
एक न्यूनतम कौन सा है, तो अधिकतम की जब भी बात आए तो कौन सा है, तो इंदौर है। और अगर न्यूनतम की बात आती है तो पहले तो हरदा था, हरदा 2011 की। आज की डेट में तो निवाड़ी हो गया, क्योंकि ये नया जिला बन गया। तो आज की डेट में कौन सा है, तो निवाड़ी है। तो वर्तमान में निवाड़ी है। अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे, और ये चलते हैं तो ये 2011 की जनगणना के हिसाब से चलते हैं। अब बात आती है कि अगले हम साक्षरता की बात करें कि साक्षरता कितनी है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं। तो साक्षरता की बात करते हैं तो लगभग 69.35% लोग हैं। कितना है, 69.35%, लगभग 70% के आसपास मध्य प्रदेश की जो है वो साक्षरता है। मध्य प्रदेश में अधिकतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है, तो जब भी बात आए तो जबलपुर है। क्या है, जबलपुर है। और इसकी बात करें तो कितना है, तो लगभग 81% है। और न्यूनतम अगर साक्षरता जिला की बात हो रही है तो अलीराजपुर है, अलीराजपुर। जबलपुर में सबसे ज़्यादा, अलीराजपुर में सबसे कम, लगभग 36% लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हुए हैं, साक्षर हैं। अब बात आती है अगले प्रश्न की, अगर हम बात करते हैं कि लिंगानुपात जो है, लिंगानुपात कितना है। लिंगानुपात की बात करें कि कितना लिंगानुपात है, कितने पुरुष हैं, कितनी महिला हैं, कितने पुरुषों पर कितनी महिला, 1000 पर कितने महिलाओं की संख्या है, या लड़का है कितने हैं, लड़की कितनी है। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान लिंगानुपात की बात करते हैं तो 931 है। कई किताब 930 भी दिया हुआ है, लेकिन ये ऑथेंटिक है, 931 है। 1000 पे बात हो रही है, अगर 1000 पुरुषों की बात है तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 931 है। मध्य प्रदेश में अधिकतम अगर लिंगानुपात की बात करें तो बालाघाट है। ये सब 2011 के अनुसार ही चल रहे हैं, क्योंकि गणना तभी हुई थी। और कितना है, तो 1021, मतलब 21 यहाँ पर जो लड़की हैं वो कैसी हैं, ज़्यादा हैं। लड़कों की संख्या 1000 है, लड़कों की संख्या कितनी है, 1021 है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात की बात करते हैं, अगर न्यूनतम लिंगानुपात का प्रश्न आ जाए तो कौन सा है, तो भिंडी है। और भिंड का लिंगानुपात कितना है, तो 837 है 1000 पर। अब बात आती है कि जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की अगर हम चर्चा करें कि जनसंख्या वृद्धि की जब भी बात आए कि मध्य प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, तो जब भी बात आए तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है इंदौर। इंदौर में जनसंख्या भी ज़्यादा है और जनसंख्या वृद्धि दर भी ज़्यादा है। कितना हुआ है, तो 32.9%। अब बताती है कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो न्यूनतम की जब भी बात आए तो कौन सा है, तो अनूपपुर है। अनूपपुर, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर है वो न्यूनतम है। और इसकी बात करें तो कितना है, यहाँ पर कितना न्यूनतम है, तो 12.3%। हमें याद रखना है। अब बात आती है कि जनसंख्या घनत्व, मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है। तो जब भी बात आए कि मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 236 प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, एक अधिक का पूछ सकते हैं और एक कम का, दो ही होते हैं। तो अगर अधिक की बात करें तो क्या है, तो भोपाल है। और कम की बात करें तो क्या है, तो डिंडोरी है, जो हमें याद रखना। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा करें कि मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति। मध्य प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जब भी अर्थव्यवस्था की मध्य प्रदेश की बात आए, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स हम टॉपिक अलग से भी पढ़ेंगे पूरा। अर्थव्यवस्था की जब भी बात आती है तो एक कृषि प्रधान देश है, ये तो भारतीय कृषि प्रधान देश है, तो मध्य प्रदेश तो होगा ही कृषि प्रधान देश है। अधिकांश लोग, इसका मतलब ये है कि अधिकांश लोग जो है वो कृषि पर क्या है, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बात आती है कि दलहन में ये कहें कि दलहन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, भारत में बात कर रहे हैं। दलहन में अगर हम बात करें तो दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है। दलहन उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान है, भारत में प्रथम स्थान है। दलहन मतलब दालों में, दलहन का मतलब क्या है, दालों में भारत में प्रथम स्थान है। किसका, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का एक और है, मध्य प्रदेश का एक बात और करेंगे, जैसे हीरा है, हीरा की बात करें, मैग्नीज है, मैग्नीज। और एक और है तांबा,
इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अब बात आती है कि कुल फसल उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो दलहन में कौन सा हो गया? दलहन में तो हो गया प्रथम। खाद्यान्न में कौन सा हो गया? खाद्यान्न में हो गया दूसरा। और तिलहन में कौन सा है? तिलहन मतलब तेल। तिलहन में कौन सा स्थान है? तो तिलहन में कौन सा है? तो तृतीय स्थान है। एक नोट लगा कर हम एक प्रश्न को और याद रखेंगे यहाँ पर कि जो इंदौर शहर है ना, ये इंदौर इतना स्वच्छ शहर है, मध्य प्रदेश का स्वच्छ शहर है मध्य प्रदेश का। यह लगातार 7वीं बार, लगातार कितनी बार? 7वीं बार मध्य प्रदेश वो भारत में या अपन कहें देश में मध्य प्रदेश जो है वो इंदौर वो कैसा है? तो स्वच्छ शहर है। तो कितनी बार? तो याद रखना कितनी बार है? तो 7 बार है। चलिए, ये पहला वीडियो हो चुका है, मतलब पहले के 4 वीडियो बने थे मध्य प्रदेश आवन परिचय के। एक पहला वीडियो है, दूसरा है, तीसरा ये आज चौथा है। ये पहला टॉपिक खत्म हो चुका है। कल से हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट दूसरी है, जिसे हम कहेंगे मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? सबसे ज़्यादा किसको करती है? सबसे कम किसको करती है? कौन कौन से अगर ज़्यादा करती है तो कितने जिले लगते हैं, और कब कम करती है तो कितने जिले लगते हैं? ऐसे करके बहुत सारी बातें होंगी। जैसे राजस्थान है तो उस समय जब ये टच करती है तो वहाँ का राज्यपाल कौन था, मुख्यमंत्री कौन था, ऐसे करके प्रश्न, ये कल वीडियो आएगा। ये मध्य प्रदेश की सीरीज प्रतिदिन चल रही है। कुछ बातें और सुने तो दीपावली के लिए अपन कह सकते हैं, दीपावली के बाद या दीपावली से ये चीज़ें प्रारंभ हो जाएंगी। ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको हम सुनेंगे हैं। तो इसको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।